नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हमारे टेली क्लास के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों ये कुछ क्लास है, एक तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, टैली ग्रुप्स एंड लेजर्स, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपको अगर ये तीनों क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो तो ये आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले वाली एंट्रीज हमारे सामने आती है। यहां पर 1 अप्रैल 2020 को सुरभि गुप्ता ने कंपनी स्टार्ट करी है और कंपनी का नाम है एसजी कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक सलाह देने वाली कंपनी है जो कि आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी। दोस्तों टैली के अंदर पहले से कोई कंपनी बनी हुई नहीं रहती है, आपको वहां पर जाके कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं टैली के अंदर कैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हम टैली सॉफ्टवेयर पर। दोस्तों जैसे ही आप टैली ओपन करोगे आपके सामने इस तरह की विंडो शो होगी। यहां पर आपको कंपनी इंफो में कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहां 3rd नंबर पर हमको दिख रहा है क्रिएट कंपनी। दोस्तों यहां मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर माउस का उपयोग कम से कम करना है, क्योंकि ज्यादा काम हम कीबोर्ड से ही करेंगे। इसके लिए आप कीबोर्ड पे एरो की का यूज कर सकते हो। अगर आप एरो की से ऊपर नीचे जाते हो तो यहां पर आपको हर ऑप्शन पे एक वर्ड हाईलाइटेड में दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी के लिए एस रेड कलर में शो हो रहा है, लॉगिन एज रिमोट यूजर के लिए एल रेड कलर में है। ऐसे ही हम कंपनी क्रिएशन के लिए डायरेक्ट हम सी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी प्रेस करते हैं। दोस्तों कंपनी क्रिएशन पे क्लिक करते ही आपके सामने कंपनी क्रिएशन की विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है आपके लिए डायरेक्टरी का। यहाँ पे हम हमारी कंपनी को किस फोल्डर में सेव करना है वो सारे लोकेशन डालते हैं। इसे कैसे चेंज करना है इसे हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेम। यहां पे हमें कंपनी का नेम टाइप करना है। यहां पर सुरभि गुप्ता ने एसजी कंसल्टेंसी नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी है, तो हम भी यहां पर एसजी कंसल्टेंसी डालेंगे। नेक्स्ट आता है मेलिंग नेम। दोस्तों यहां पर कंपनी का मेन नाम डालना काफी जरूरी है एक स्पेलिंग के साथ, क्योंकि जो चीज हम यहाँ डालेंगे वही आपके बिल के ऊपर प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया रहेगी। हमें स्टेट जो आपका स्टेट हो वो स्टेट लेना पड़ेगा। अगर आप अभी से कंपनी क्रिएशन के टाइम पर ही स्टेट डालना नहीं भूलोगे तो आपको जीएसटी टाइम पे ये काफी हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आपकी सिटी का पिन कोड। फिर आती है यहाँ पे कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल। आपने अगर कहीं से माल खरीदा होगा तो वहां से आपके बिल के ऊपर आपने देखा होगा कि उस कंपनी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अगर वहां की कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट भी उसके ऊपर प्रिंट रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स बिल के ऊपर प्रिंट हो तो हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अगला आता है आपका फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो यहां पर हमें 1 अप्रैल ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप टैली के अंदर कब से अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो, तो हम यहां पर 1 अप्रैल ही रखेंगे, क्योंकि सुरभि गुप्ता ने 1 अप्रैल से ही अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किया है। बाकी सारी चीजें हम एंटर करते करते नीचे चले जाएंगे। अगर आपसे यहाँ पे फिल करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बैक स्पेस का यूज करके आप पीछे जा सकते हो और एंटर करके आप नीचे आ सकते हो। एंटर करते करते हम इसको सेव करेंगे। लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। यहाँ पे हम या तो माउस से यस पे क्लिक करेंगे या फिर एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है जहां पर हम टैली का सारा वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट पीरियड दिखा रहा है। दोस्तों हमने जो वहां डाला है हमारा करंट पीरियड बताया गया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक। यहाँ पे हमारी करंट डेट दिखाएगा। यहाँ पे अभी आपकी कौन सी कंपनी एक्टिव है वो कंपनी दिखाएगा। अभी हमने एसजी कंसल्टेंसी नाम से एक कंपनी क्रिएट करी तो वो यहाँ पे शो कर रहा है।
एंड यहाँ पे दिखाएगा डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि आपने लास्ट एंट्री कब करी थी। दोस्तों अभी तो हमने कंपनी क्रिएट करी है, अभी तो हमने कोई वाउचर में एंट्री नहीं करी है, तो सबसे पहले हमें वाउचर में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हो, या फिर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे वी थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, इसलिए हम यहां पर सीधा सीधा वी प्रेस कर देंगे, जिससे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी। दोस्तों जो हमने गोल्डन रूल में समझा था क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। अगर आप F12 प्रेस करते हो तो आपके सामने इस तरह का विंडो शो होगा। यहां पर आपको इस वाले ऑप्शन को नो करना है और यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को यस करना है। फिर आप एंटर करते करते इसको पास करें, या फिर डायरेक्ट पास करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे। हमें कोई भी चीज पास करनी है यानी कि सेव करना हो तो हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इस तरफ हमारे सारे वाउचर्स आ रहे हैं। अगर आपने वाउचर वाली क्लास नहीं देखी हो तो पहले आप उसको देख लीजिए। दोस्तों हमने इन वाउचर्स के बारे में समझा था, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेस। जो इनके सामने F4, F5, F6 ये आ रहे हैं, ये उनकी शॉर्टकट्स हैं। अभी हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव है। एंट्री के हिसाब से हमने एक कंपनी स्टार्ट करी है, तो हमने भी यहां पर एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अब आपकी एंट्री में और आगे क्या आ रहा है? सुरभि गुप्ता ने कंपनी स्टार्ट करी एसजी कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो हमने भी टेली के अंदर कंपनी क्रिएट कर ली है। सुरभि गुप्ता ने यहाँ पे क्या किया है, 5 लाख रुपए कंपनी के अंदर अपनी कैपिटल लगाई है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का ओनर अगर कंपनी के अंदर कुछ पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी। कोई सी भी एंट्री करने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले कि कौन सा वाउचर आएगा। वाउचर हमने आपको बताया था रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल और सेल्स, परचेस। रिसिप्ट वाउचर्स में हमने आपको बताया था कि आपकी कंपनी के अंदर अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर्स में करेंगे। यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए कि सुरभि गुप्ता अलग है और एसजी कंसल्टेंसी अलग है, दोनों ही अलग अलग है। हम यहाँ पर किसके अकाउंट मेंटेन करेंगे? एसजी कंसल्टेंसी के। नेक्स्ट वाउचर आपका पेमेंट। कंपनी से अगर पैसा बाहर जा रहा है तो पेमेंट वाउचर आएगा। कॉन्ट्रा कंपनी का ही कैश कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जाता है तो कॉन्ट्रा वाउचर आता है। जनरल वाउचर्स में हम सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे जहां पर कैश और बैंक नहीं आएगा। अगर हम कोई सामान या सर्विस बेच रहे हैं, सामान या सर्विस बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर का यूज करेंगे, और अगर हम कोई सामान या सर्विस खरीद रहे हैं तो परचेस वाउचर का यूज करेंगे। अगर हम नगद खरीद रहे हैं या उधार, अगर कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं तो परचेस वाउचर ही आएगा। इसके बाद सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है ग्रुप की। ग्रुप हमने पढ़े थे कैपिटल का, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे भी कई ज्यादा ग्रुप्स पढ़े थे। फिलहाल कुछ एंट्रीज में आपको इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आज की इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कैपिटल, जो कि आप समझ चुके हो, जिसे हम पूंजी कहते हैं। बैंक अकाउंट कंपनी के जितने भी बैंक अकाउंट होंगे, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, उसका लेजर आपको क्रिएट करना है और उस लेजर को बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर रखना है। डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स का हमने समझा था कि अगर आपकी कंपनी किसी चीज के लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा देती है तो उसे हम डिपॉजिट असेट्स कहते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड असेट्स। असेट्स का मतलब यहां पर हमारी संपत्ति से। फिक्स्ड असेट्स मतलब आपने अपनी कंपनी के लिए कोई माल खरीदा है जिसे आप बेचना नहीं चाहते, जो 1 साल से ज्यादा चलेगी, वो आपकी फिक्स्ड असेट्स कहलाएगी। और कंपनी के सारे खर्चे यहां पर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और तीसरी चीज मेन जरूरी है आपका गोल्डन रूल, जिसमें आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों अकाउंट के बारे में हमने आपको समझाया था। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते एंड नाम मात्र के खाते। अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इन तीनों के हिसाब से हम सारी एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस एंट्री के अंदर वाउचर कौन सा आएगा। यहां देख रहे हैं तो यहां समझ में आ रहा है कि यहां पर सुरभि गुप्ता ने कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए लगाए। तो अगर हम कंपनी को लेकर समझे तो कंपनी के पास तो पैसा आया है, इसलिए हम कौन सा वाउचर का यूज करेंगे? रिसीप्ट वाउचर्स का।
दोस्तों 15 से 20 एंट्रीज हम इस तरीके से समझेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा फास्ट मोड में चले जाएंगे। अभी फिलहाल अगर आपको पुरानी क्लासेस समझ में ना भी आई होगी तो इस वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब टैली के अंदर एक चीज क्रेडिट होती है, एक चीज डेबिट होती है। तो कंपनी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो एक कैश का लेजर टैली के अंदर पहले से ही बना हुआ रहता है जो कैश इन हैंड के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अब आपकी कंपनी पूछे कि पैसा किसने लगाया। अगर मान लो कंपनी के 3-4 ओनर है तो आपको पता तो होना चाहिए कि पैसा किसने लगाया। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे सुरभि गुप्ता कैपिटल या सुरभि कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप रहेगा आपका यहाँ पर कैपिटल। 3 चीजें थी। फर्स्ट वाउचर जो हम यहाँ समझ चुके हैं, रिसीट वाउचर आएगा। ग्रुप कौन सा आना चाहिए, तो ग्रुप भी हम यहाँ 2 चीजें समझ गए कि एक का कैश इन है और एक का कैपिटल। और थर्ड बात आती है आपकी गोल्डन रूल पे। तो जो कैश है ये आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, यानी कि वास्तविक। इसमें सारी आपकी असेट्स होती है। असेट कैश आपकी क्या है, संपत्ति है कंपनी की। और एक सुरभि गुप्ता कैपिटल ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये व्यक्तिगत खाता है। अब देखते हैं इनके रूल के बारे में कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। रियल अकाउंट का अगर हम रूल देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब यहाँ पे कैश को वस्तु समझ के अगर देखते हैं तो कैश व्यापार में आ रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो इसलिए कैश को हम कर लेंगे डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ देने वाला कौन है, सुरभि, तो यहाँ पर एक लेजर क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल के नाम से। चलिए इसकी एंट्री हम सेम टैली के अंदर करके देखते हैं। आप इन चीजों को एक बार और देख लीजिए। कैश यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर आएगा हमारा रिसीट वाउचर। ये हम टैली के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अभी हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव है, तो उसके लिए हमें रिसीट वाउचर आना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। तो रिसीट वाउचर्स के लिए या तो माउस ले जाके वहां पे एक बार क्लिक करें या फिर उसके लिए शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा F6। तो हम यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे। जैसे हम F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका रिसीट वाउचर एक्टिव हो जाएगा। और सुरभि गुप्ता ने 1 अप्रैल को पैसा लगाया, तो यहाँ पर हमारी डेट भी क्या बता रहा है, 1 अप्रैल। डेट जैसे जैसे चेंज होगी हम F2 का यूज करके डेट भी चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम 1 अप्रैल ही रख रहे हैं। अब वहां पे हमने समझा कि सुरभि की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो यहाँ टैली को तो पता नहीं कि सुरभि कैपिटल लगाएगी या कोई और लगाएगा। सुरभि का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि उसका एक खाता बनाना पड़ेगा। और लेजर क्रिएट करने के लिए या खाता बनाने के लिए हम अल्ट सी का यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अल्ट के साथ सी का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। हमें यहाँ पर 2 लेजर का काम रहेगा, एक तो कैपिटल यानी कि सुरभि कैपिटल का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। तो यहाँ पर हम एक सुरभि कैपिटल के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर, और यहाँ पर अंडर में यहाँ पर इस साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सारे ग्रुप्स शो हो रहे हैं। कुछ ग्रुप्स मैंने आपको बताया जिसमें से एक है आपका कैपिटल। यहाँ पे सुरभि गुप्ता ने पैसा लगाया है जो कि कंपनी के लिए कैपिटल है, तो ये अपना कौन सा किस ग्रुप के अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर में। हम यहाँ पर एंटर करते करते इसको पास करेंगे या फिर डायरेक्ट पास करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ A। अब यह सुरभि गुप्ता कैपिटल का एक लेजर बन चुका है। कितना पैसा लगाया है, एंट्री में देखते हैं इसने 5 लाख रुपए कैश लगाया है। तो हम भी यहाँ पर 5 लाख डाल के एंटर प्रेस करते हैं। अब इसने पूछा डेबिट क्या करना है, हम एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बता रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि कैश का लेजर पहले से ही बना रहता है, बाकी सारे लेजर यानी कि बाकी सारे खाते आपको खुद बनाने पड़ते हैं अल्ट सी की मदद से। तो यहाँ पे हमारा बना हुआ तो हम कैश पे लाकर हम एंटर प्रेस कर देंगे, फिर एंटर। यहाँ पे नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप नरेशन कुछ लिखना चाहते हो उस एंट्री के बारे में कि ये पैसा उस दिन आया था, जो भी अगर उससे रिलेटेड चीज हो आप यहाँ पे लिख के कंट्रोल ले करके इस एंट्री को पास कर सकते हो, या फिर आप एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। दोस्तों वो एंट्री आपकी पास हो चुकी है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि वो एंट्री पास हुई या नहीं हुई है तो आप कीबोर्ड पे पेज अप का यूज करें। जैसे आप पेज अप पे प्रेस करोगे
वो पहले वाली एंट्रीज आपको यहाँ पर शो हो रही है। फिर हम पेज डाउन कर रहे हैं अगर आपकी एंट्री सही हो। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 अप्रैल को सुरभि गुप्ता ने 25,000 रुपए दिए कैश में और परचेज किया है एक कंप्यूटर जिसमें पहले से ही टैली ERP9 लोड करवा रखा है और जो कंप्यूटर लिया है वो 2 साल तक चलेगा और ये लिया है कंपनी के ही लिए, कंपनी के ऑफिस में लगाने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले देखना है हमें वाउचर। तो हमने कुछ वाउचर्स के बारे में समझा था जिसमें से एक वाउचर था आपका परचेज वाउचर। अगर आप कोई भी माल या सर्विस, गुड्स या सर्विस अगर आप परचेज करते हो तो आप परचेज वाउचर का यूज करोगे। तो यहां पर हम परचेज वाउचर लेंगे। अगर आप नगद खरीदो या उधार, अगर कोई भी माल खरीद रहे हो तो हम परचेज वाउचर ही लेंगे। इसके बाद बात आती है कि आपके कौन कौन से लेजर और ग्रुप आएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 लेजर इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कंप्यूटर का, कंप्यूटर आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश। तो कैश और कंप्यूटर दोनों ही यहाँ पर क्रेडिट डेबिट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर, टैली का तो पता नहीं है कि आप कंप्यूटर खरीदोगे या ऐसे ही खरीदोगे, तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका ग्रुप रहेगा फिक्स्ड एसेट्स। दोस्तों ये फिक्स्ड एसेट्स क्यों है, क्योंकि ये आप कंपनी के लिए खरीद रहे हो जो 1 साल से ज्यादा चलेगा। अब आपने कंप्यूटर तो आ गया पर आपके बिजनेस से अब क्या गया है यहाँ पर, कैश। तो कैश का अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर रूल के बारे में। तो कंप्यूटर जो है वो आपके एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट है। कैश भी आपका रियल अकाउंट है क्योंकि दोनों ही यहाँ पर संपत्ति है। और इन दोनों का रूल क्या बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। अब हमें देखना है कि अपने व्यापार में क्या चीज आ रही है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। व्यापार से क्या जा रहा है, आपका कैश जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर देंगे। चलिए इस एंट्री को सेम ऐसे ही हम टैली के अंदर करते हैं। यहां पर हमने कंप्यूटर खरीदा है तो हमें सबसे पहले देखना है कि वाउचर कौन सा आएगा। माल खरीदा है तो हम परचेस वाउचर का यूज करेंगे। उसके लिए हम F9 या फिर माउस ले जाकर एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर आपका परचेस वाउचर एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम केवल अकाउंट्स ही मेंटेन करते हैं, यहां पर हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। तो केवल आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो इसके लिए आपको यहां पर अकाउंटिंग इनवॉइस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस क्लिक करोगे यहां से आपके जो ये परचेज लेजर है ये यहां से हट जाएगा। अगर आप कोई माल खरीदते हैं या कोई माल बेचते हैं, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप आइटम इनवॉइस पे क्लिक करें। अभी फिलहाल हम अकाउंटिंग इनवॉइस ही रखेंगे। एंटर करके फिर एंटर। पीछे जाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करेंगे और नीचे आने के लिए एंटर का। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपकी डेट क्या बता रहा है, 1 अप्रैल। और यहां पर सुरभि गुप्ता ने 2 अप्रैल को कंप्यूटर खरीदा है तो हमें वहां पर भी डेट चेंज करनी। तो डेट चेंज करने के लिए हम टैली में यूज करते हैं F2 का। ये आपको यहां साइड पे दिख रहा होगा F2। जैसे हम F2 प्रेस करते हैं वाउचर डेट ऑटोमेटिक एक आगे बढ़ जाती है। यहां पे 2 अप्रैल आ चुका है तो हम फिर एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। फिर एंटर। अब यहां पूछ रहा है कि पार्टी नेम आपने किससे खरीदा है। तो यहां तो आपने किसी से उधार तो खरीदा नहीं है, आपने नगद खरीदा है। तो यहां पे हम पार्टी नेम में जो पहले से बना हुआ आपका कैश का अकाउंट यही रखेंगे। फिर एंटर। एंटर करते करते हम नीचे आएंगे। अब पूछ रहा है आपने क्या खरीदा है। यहाँ पर सारी चीजें आती है जो अगर आप खरीदते हो सारे आइटम हम यहाँ पे डालते रहते हैं। और पार्टी नेम में अगर आप किसी से उधार खरीद रहे हो तो यहाँ पर उस पार्टी का नेम आ जाएगा। अगर आप नगद खरीदते हो तो यहाँ पर कैश या बैंक आ जाएगा। देखते हैं हमने क्या खरीदा है। हमने यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर टैली का तो पता नहीं कि आपने कंप्यूटर खरीदा है, उसका लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और लेजर क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ सी। अल्ट सी। जैसे ही आप अल्ट सी प्रेस करते हो आपके सामने फिर से लेजर क्रिएशन की विंडो शो हो रही है। एंटर। फिर हम यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अंडर में यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप आ जाते हैं। कैपिटल पहले से ही था, हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ये हमारा कंप्यूटर है यानी कि ये कंपनी के लिए क्या है,
असेट से। कौन सी असेट से? फिक्स्ड असेट से, क्योंकि 1 साल से ज्यादा चलेगी और ये हम कंपनी के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एरो की से ऊपर नीचे जाके हम फिक्स्ड असेट्स फाइंड करेंगे, या फिर उसके लिए हम डायरेक्ट F भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर। आपको पीछे जाना है तो बैक स्पेस, नीचे आना है तो एंटर। एंटर करते करते हम फिर आगे बढ़ेंगे, उसको भी हम एक्सेप्ट करके पास कर देंगे। अब अमाउंट पूछ रहा है कि आपने कितने का कंप्यूटर खरीदा है, तो हम देखते हैं। अभी एंट्री में दिख रहा है हमने 25,500 का कंप्यूटर खरीदा है, तो यहाँ पे भी हम 25,500 डाल के एंटर प्रेस कर देंगे। अभी इस एंट्री में आपको कैश का करंट बैलेंस बता रहा है 5 लाख रुपए, मतलब आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है? 5 लाख रुपए। हम यहाँ पर एंटर करते करते या फिर कंट्रोल ऐसे इस एंट्री को पास करेंगे और फिर से उस एंट्री को देखने के लिए हम पेज अप दबाएंगे। अब जैसे ही हम पेज अप प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो आपका कैश ऑटोमेटिक कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने 25,500 का कंप्यूटर खरीद लिया है, तो अब आपकी कंपनी के पास कितना कैश बचा है? 4,74,500। फिर यहाँ पे हम पेज डाउन कर देते हैं और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब 3 अप्रैल की एंट्री देखते हैं। यहाँ पर मिस गुप्ता ने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। कौन से बैंक में? SBI बैंक, जो कि इंदौर की है। किसके नाम से? फर्म के नाम से। और उसमें डिपॉजिट की है। डिपॉजिट करना मतलब जमा करना, और विड्रॉल करना यानी कि निकालना। तो यहाँ पर उसने जमा किया है कैश 2 लाख रुपए, मतलब कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा था, उसको कंपनी के नाम के एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और कंपनी के एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाउचर कौन सा आएगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी से पैसा बाहर तो जा नहीं गया, ना कहीं से पैसा आ रहा है, कंपनी का ही पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा वाउचर आएगा कॉन्ट्रा वाउचर। अब देखना है हमें कौन कौन से वाउचर, कौन कौन से लेजर यहाँ पे इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले SBI बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी बैंक अकाउंट हम कंपनी के लिए ओपन करेंगे, जैसे SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, उन सबका ग्रुप हम एक रखेंगे बैंक अकाउंट। और क्या चीज आ रही है? तो हम कैश जमा कर रहे हैं, तो कैश तो पहले से ही बना हुआ है। अब देखते हैं गोल्डन रूल के बारे में। तो SBI जो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब पर्सनल का रूल क्या बोलता है? पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। और यहाँ पर पाने वाला कौन है? SBI बैंक, इसलिए SBI बैंक को हम डेबिट कर देंगे। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो आपके व्यापार से क्या जा रहा है? आपके व्यापार से तो कैश जा रहा है, कैश जाएगा तभी तो बैंक में जमा होगा, तो जो जाए वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे आपका क्या जा रहा है? कैश, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देते हैं। चलिए इस एंट्री को भी हम टैली के अंदर करके देखते हैं। एंट्री आपकी डेट है 3 अप्रैल। जैसे कि इस एंट्री में आएगा आपका कॉन्ट्रा वाउचर, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 का यूज करेंगे या फिर माउस से एक बार वहां पे जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे? रूल के हिसाब से तो ये बोला जा रहा है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। देखो कैश का पहले से ही बना हुआ है, इसलिए हम फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आपको ये चीज ही पता है कि आपके पास कितना कैश है? 4,74,500। आप कितना जमा करा रहे हो ये देखना है। यहाँ पर हम 2 लाख जमा करा रहे हैं। जैसे हम अमाउंट डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका कैश का करंट बैलेंस कम हो गया है। अब वो पैसा आपका कहाँ गया है? तो हमें क्या डेबिट करना था? एक लेजर क्रिएट करना था SBI बैंक के नाम से, क्योंकि टैली को तो पता नहीं है कि आपकी कंपनी कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगी। तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो आएगी। हम SBI बैंक अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे और इसका ग्रुप रखेंगे हमने पहले समझा था जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उन सबका ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। जैसे आप बैंक अकाउंट पे लेकर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। टैली समझ गया कि ये कोई बैंक का लेजर है, कोई बैंक का अकाउंट आपने ओपन किया है, तो यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक का नेम क्या है, कौन सी ब्रांच है, वो सारी डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछेगा। अभी हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ के
ऐसे ही पास कर देते हैं। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान देने की, आपकी डेट चेंज आपको करनी है। एंट्री के अंदर देखते हैं कि डेट क्या थी, यहाँ पे डेट थी 3 अप्रैल, तो यहाँ पर भी हम डेट चेंज करने के लिए F2 का यूज करेंगे। जैसे हम F2 प्रेस करेंगे, एक डेट ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी और हम एंटर प्रेस कर देंगे। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, डेट हमारी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, फिर एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बैंक की डिटेल्स आएगी। हम कुछ नहीं, यहाँ पे बस एंटर करते करते आगे बढ़ेंगे। देखा होगा जब आप बैंक गए होंगे, वहां पे आप डिपॉजिट स्लिप भरते तो आपको बताना पड़ता है कि 2000 के कितने नोट है, 1000 के कितने, वो सारी चीजें अगर आप यहाँ फिल करना चाहते हो तो करें, या फिर आप एंटर करते करते आगे। अब देखते हैं अगली एंट्री को। अब यहाँ देखते हैं 4 अप्रैल को सुरभि गुप्ता ने एक रेंट पे ऑफिस लिया है, जिसका किराया है 3000 रुपए महीना, जो 1 अप्रैल से चालू हो गया। आप जब बोलोगे तब मैं ये अगर आप कंपनी के लिए कुछ भी चीज सिक्योरिटी के लिए पैसा देते हो तो वो आपका डिपॉजिट असेट्स ग्रुप के अंदर आता है, और आपने कितने दिए, 40,000 रुपए का चेक दिया है, मतलब आपकी बैंक से पैसा गया, तो यहाँ पे 2 चीजें इफेक्ट करेगी। एक लेजर, सबसे पहले वाउचर आएगा, पेमेंट वाउचर, क्योंकि आप सामने वाले पार्टी को पैसा दे रहे हो, कुल मिला के आपने उसको चेक दिया है, तो पैसा तो कंपनी से ही बाहर गया, चाहे कंपनी के कैश से जाए या कंपनी के बैंक अकाउंट से जाए, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे पेमेंट वाउचर। अब 2 लेजर यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। एक लेजर हम बनाएंगे रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, डिपॉजिट, जो आपको कुछ समय बाद वापस मिल जाएगा, तो उसको भी आप डिपॉजिट एक्सेस ग्रुप के अंदर रखो। अभी फिलहाल हमने रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेजर बनाएंगे, और एक लेजर हमारा रहेगा SBI बैंक का, जो हम पहले बना चुके हैं। अब जो अकाउंट के अंदर आएगा, यानी कि वास्तविक खाते के अंदर आएगा, और SBI जो कि हमारा कंपनी का पर्सनल अकाउंट है। दोनों पे रूल देखते हैं। रियल का रूल है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। यहाँ पर जो आपने पैसा दिया है, यानी कि एक तरह से आपकी वो असेट्स कहलाती है। क्यों असेट्स है? क्योंकि आज भी तो कल जब भी आप ये ऑफिस खाली करोगे, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो इसलिए ये आपकी क्या होगी, डिपॉजिट असेट्स होगी, और इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, बैंक जो पर्सनल के अंदर आता है, और इसका रूल होता है कि पाने वाले को डेबिट। SBI बैंक क्या है, दे रहा है, तो देने वाला यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। चलो देखते हैं टैली के अंदर की एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले लेते हैं हम वाउचर, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए हम F क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट क्या करना है, सी का उपयोग करेंगे, अल्ट C। यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, और इसका ग्रुप क्या आएगा, इसका ग्रुप अभी बस हम एंटर करते करते इसको पास कर देंगे। कितना पैसा दिया है, एंट्री में देखते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया है अभी 40,000 रुपए का चेक दिया है, तो कुल मिला के आपकी बैंक से कितना पैसा गया है, 40,000 रुपए। तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब
पैसा आपने काहे से दिया है, कैश से दिया है, बैंक से दिया है, हमने उस पार्टी को तो चेक दिया है, तो पैसा हमारा काहे से कम होगा, एसबीआई बैंक अकाउंट से, जो हम पहले से ही बना चुका है। तो देखो थोड़ी देर पहले हमने बैंक में, अभी आपने 40,000 रुपए का चेक दे दिया, तो आपके बैंक में कितना पैसा रहेगा, 1,60,000, जो ये आपको ऑटोमेटिक बता रहा है। सबसे पहले जरूरी हमें डेट आपकी क्या रहेगी, 4 अप्रैल, अभी 4 बोला है, इसे 4 बोला ना, तो इसे 10 हो रहेंगे, तो 14 को मिला के एक वीडियो बनेगा। यहाँ 5 तारीख को गुप्ता जी ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है जिसका नाम है पल्लवी, जो कि एक मैनेजर की पोस्ट पे रहेगी, जिसकी मंथली सैलरी यहाँ पे बता रखी है 10,000 रुपए। एक और को हायर किया है जिसका नाम है रुचि, जो मार्केटिंग का काम करेगी, और उसकी सैलरी रखी है यहाँ पर 5,000 रुपए। तो क्या आपको इसमें कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पैसा जा रहा है ना आ रहा है, ये कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आते ही हम इनको सेवन और सैलरी देंगे तो पेमेंट का वाउचर यूज करेंगे, पर यहाँ पे अभी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 10/4 को यहाँ पे क्या किया है, गुप्ता ने एक एग्रीमेंट किया है, एक एग्रीमेंट पे साइन किया है जिसमें बिल मिलते रहेंगे अगर हम कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, हमारी कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय। तो इस पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसे सर्विसेज यानी कि हम इसकी ट्रेवलिंग सर्विस का उपयोग तो हमने किया नहीं है, इसलिए ये भी एंट्री नहीं होगी। इस एंट्री का मतलब यह हुआ कि आप भविष्य, और ये आपको बस बिल पहुंचाते रहेंगे, आप इनसे सर्विसेज ले सकते हो, पर अभी तो कोई सर्विसेज ली नहीं है, तो ये एंट्री भी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब यहाँ पर 12/4 को यानी कि 12 अप्रैल को हमने एक चेक इशू किया है, यानी कि एक चेक दिया है और माल खरीदा है। परचेज करना यानी कि खरीदना होता है, माल खरीदा है जिसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। क्या क्या चीजें आपने खरीदी है, जैसे कि कंपनी के लिए सेल फोन खरीदा है जो 8,000 का है, जो 7 साल तक चलेगा, इसे आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा। ऐसे आपने फर्नीचर खरीदा जो 3 साल तक चलेगा, एयर कंडीशनर खरीदा, ऐसी आप उधार। क्या कर रहे हैं? और अब यहाँ पे भी हमने क्या खरीदा है, सेल फोन, तो हमें कंपनी को तो बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ये पैसा इसके लिए यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर एक सेल फोन का लेजर क्रिएट करेंगे जिसका ग्रुप रहेगा फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये 7 साल तक रहेगी और कंपनी के लिए खरीदा है। ऐसे ही हमने फर्नीचर खरीदा है जो भी फिक्स्ड एसेट्स है। ऐसे ही आपके एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक की फिटिंग, इन सब के लेजर क्रिएट होंगे जिनका ग्रुप रहेगा फिक्स्ड एसेट्स। अब क्रेडिट क्या होगा, यानी कि एक और क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका बैंक से पैसा कम हुआ है तो यहाँ पर एक लेजर बैंक अकाउंट का उपयोग होगा जो आपने एसबीआई में ओपन कर रखा है। अब इनके रूल क्या रहेंगे, सेल फोन, फर्नीचर, ये सब आपकी एक तरह से संपत्ति है, और संपत्ति वाले रियल अकाउंट के अंदर आते हैं जो वास्तविक खाते कहलाते हैं, और एसबीआई वाला हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो रूल देखते हैं। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो इस रूल के हिसाब से अगर समझना है तो आप समझिए कि व्यापार में आपके पास क्या आ रहा है, तो आपके पास सेल फोन, फर्नीचर, एसी, ये सारी चीजें आपके व्यापार में आ रही है, इसलिए इन सबको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और एसबीआई बैंक जो है वो पर्सनल के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे लिखा
यहाँ पर आप माल खरीद रहे हो, तो जब भी हम कोई माल या सर्विस अगर खरीदेंगे तो वाउचर हमारा आएगा परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर की यूज हम के लिए यूज करेंगे F9। जैसे हम परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे हमारा परचेज वाउचर एक्टिव हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर। अब पूछ रहा है पार्टी नेम, आप किससे माल खरीद रहे हो, तो यहाँ तो आप किसी से उधार तो खरीद नहीं रहे हो, तो आपका पैसा कैसे कम हुआ है, बैंक से। तो हम यहाँ पर SBI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपकी बैंक में कितना पैसा है ये दे चुके हो रेंट वाले को। अब आप यहाँ पे क्या चीज खरीद रहे हो उसका लेजर आपको क्रिएट करना है। जैसे कि हमने कंप्यूटर का लेजर क्रिएट किया था, एयर कंडीशनर, इन सबके लेजर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इन सब के हम लेजर क्रिएट करते हैं, और लेजर क्रिएट करने के लिए हम अल्ट के साथ C का यूज करेंगे। जैसे हम अल्ट C करेंगे यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो शो होगी। जो सेल फोन है वो आपकी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। करोगे इतने उधर आपका ऑटोमेटिक ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर करते करते आप इसको आगे बढ़ा, या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल A का भी यूज कर सकते हो। आपने कितने का सेल फोन खरीदा है देखते हैं। यहाँ पे अमाउंट बता रहा है आपको 8,000 का, तो हम यहाँ पर 8,000 डालेंगे। अब फिर नीचे और भी अगर आपने कुछ माल खरीदा है तो फिर से हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा है तो अल्ट के साथ C, फर्नीचर जो कि आपका फिक्स्ड अकाउंट। एंटर करते करते एंटर, एक बार और एंटर करना है आपको। अगर आप कोई गलती से यहाँ अमाउंट डाल दोगे तो इसको हटाने के लिए हमने बैक स्पेस करके इस पे हम स्पेस प्रेस कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब फर्नीचर कितने का है ये देखने के लिए एंट्री देखते हैं। फर्नीचर है आपका 22,000 का। नेक्स्ट, अगर और भी आपने कुछ खरीदा है, हमने AC परचेस किया है, देखते हैं यहाँ पर आपने एयर कंडीशनर कितने का परचेस किया है, 25,000 का। तो फिर एंटर, अमाउंट डालेंगे 25,000। अगर आप और भी कुछ परचेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हमने लाइट फिटिंग भी करवाई है, तो अल्ट C करके उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। जो कि आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है कि फिक्स्ड एसेट्स क्यों है, क्योंकि जो आप लाइट फिटिंग करवा रहे हो वो 1 साल से ज्यादा चलेगी, यानी कि जो आपकी 1 साल से ज्यादा चलती है वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। लाइट फिटिंग आपने कितने की करवाई है, यहाँ पर हमने 25,000 की करवाई है। तो अमाउंट और एंटर। टोटल बिल आपको यहाँ दिखा है कितने का बना है, 80,000 का। आपकी बैंक में पैसा है 1,60,000। हम सबसे पहले डेट देखेंगे। डेट क्या है, 12 अप्रैल। तो यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2, जैसे कि आप यहाँ पे 12 डाल के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मंथ और ईयर आ जाएगा। एंटर एंटर, यहाँ पे आपने अपने सामने वाले को चेक दिया तो चेक नंबर आई है इसका है वॉशिंग मशीन का। हाँ ये मैं हम ये यूं पकड़ के रख रहा हूँ तो किस मत कर अभी, तू चला जा नीचे, तू चला, मैं बात मान। आज मैं जाऊंगा नहीं जब तक ये प्रोजेक्ट अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अगली एंट्री है 16 अप्रैल की। यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी थोड़ी देर इससे पहले वाली एंट्री में हमने एक सेलफोन यानी कि एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीद लिया तो उससे बात तो होगी नहीं जब तक आप कनेक्शन नहीं कर। यहाँ पर आपने मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन लिया है, किस कंपनी से, BSNL टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से। अब कनेक्शन लिया था, पहले से आपको बिल तो बताया नहीं, उसने आपसे क्या किया, कनेक्शन के लिए कुछ पैसा डिपो जो 4,000 रुपए, और आपने उसको कैश दिया है। तो कुल मिला के यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर 2 लेजर इफेक्ट होंगे, एक तो फोन सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक कैश अकाउंट। फोन वाला जो है वो हमारा रियल अकाउंट से, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट से, दोनों ही गोल्डन रूल के अंदर आते हैं। अब देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है।
जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ये असेट्स हम दे रहे हैं तो एक तरह से ये हमारे व्यापार में ही है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, तो व्यापार से क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, क्योंकि हम सामने वाली पार्टी को 4000 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ कैश क्रेडिट हो जाएगा। चलो इस एंट्री को हम टैली में करते हैं। यहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं तो कंपनी से पैसा बाहर गया तो पेमेंट वाउचर, तो उसके लिए हम F5 या फिर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम F5 दबाएंगे, यहाँ डेबिट पूछ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एक लेजर बनाया था रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे हम अल्ट सी करके एक लेजर बना देंगे फोन। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, और इसका ग्रुप क्या रहेगा, डिपॉजिट असेट्स। एंटर करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा है कितने दिए हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर 4000 रुपए दिए कैश में, हम ये अमाउंट डालेंगे 4000 और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। कैश हमारे पास कितना है ये हमें यहाँ नीचे बताता रहेगा। किस डेट को हमने दिया है ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 16 अप्रैल को दिया है F2 और यहाँ पर डेट डाल के एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर एंटर, और ये हमारी एंट्री पास हो गई है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसमें आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आने वाले वीडियोस में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 20 अप्रैल को यहाँ पर हमने स्टेशनरी परचेस करी है 12,500 की, किससे, सिल्वर हाउस से। ये किसी दुकानदार का नाम है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमने स्टेशनरी खरीदी है सिल्वर हाउस से उधार 12,500 की। तो मैंने बताया था अगर हम कोई भी सामान या सर्विस खरीदते हैं तो कौन सा वाउचर आएगा, परचेस वाउचर। अब देखते हैं क्या चीज खरीदी है, वो चीज उसका लेजर बनाएंगे, वो है हमारी स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी हम इसी साल इसका यूज कर लेंगे, ये कंज्यूमेबल है, तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तरह से ये कंपनी का खर्चा होगा। एक लेजर और बनाएंगे, किससे खरीदा है तो वो हम बताएंगे यहाँ पर सिल्वर हाउस से। तो सिल्वर हाउस का एक लेजर क्रिएट करेंगे जो क्या होगा हमारा सन्ड्री। अब यह सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब हुआ दुकानदार। हम जिस चीज से माल खरीदेंगे वो हमारे दुकानदार यानी सन्ड्री क्रेडिटर, और हम जिन्हें सामान या सर्विस बेचेंगे वो हमारे डेटर कहलाएंगे। स्टेशनरी हमारा नॉमिनल यानी कि नाममात्र का अकाउंट कहलाता है, और सिल्वर हाउस ये एक तरह से व्यक्तिगत खाता है यानी कि पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल बोलता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करो। तो कुल मिला के स्टेशनरी तो हमारी इनकम तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये कंपनी में कहीं से हम स्टेशनरी बेच तो नहीं रहे, यहाँ स्टेशनरी खरीद रहे हैं, ये कंपनी का एक तरह से खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट कर देंगे। और सिल्वर हाउस से अगर हम माल खरीद रहे हैं तो इसका रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो, और पाने वाले तो हम ही है। तो सिल्वर हाउस क्या है, सिल्वर हाउस देने वाला है, इसलिए सिल्वर हाउस को हम क्रेडिट कर देते हैं। दोस्तों एक बार इस एंट्री को अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसी एंट्री को टैली में करते हैं। सिल्वर हाउस से हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, जो हमारा सिल्वर हाउस है वो क्रेडिटर है। हम कोई सामान खरीद रहे हैं इसलिए परचेस वाउचर आएगा। F9 प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। पार्टी नेम पूछ रहा है, तो हर बार हम पार्टी नेम में कैश और बैंक ले रहे थे, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम उधार माल हमने खरीदा ही नहीं है, पर अब कैश बैंक आएगा ही नहीं क्योंकि हम तो उधार खरीद रहे हैं। तो पार्टी नेम पूछ रहा है किससे खरीदा है, तो उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे, और हमेशा लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी का यूज करेंगे। किससे माल खरीदा है, तो यहां पर हमने सिल्वर हाउस से माल खरीदा है, तो एक सिल्वर हाउस का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक लेजर। जिसका ग्रुप क्या आएगा, ये कंपनी की का कोई खर्चा है नहीं, ये कंपनी का बैंक अकाउंट है नहीं, ये कंपनी का क्रेडिटर है यानी कि दुकानदार है। तो एक तरह से ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। लाइबिलिटीज मतलब कि हमारा
हमारे ऊपर एक तरह से ये कर्जा हो गया कि इसको जो हम इससे माल खरीद रहे हैं वो पैसा हमें इसको देना है। एंटर करते करते हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि एक दुकानदार कहाँ का है, इंदौर का है, उसका पिन कोड क्या है, वो सारे डिटेल हम यहाँ डाल देंगे। एंटर करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछ रहा है क्या खरीदा है, तो जैसे हमने कंप्यूटर, सेलफोन, ये सारी चीजें खरीदी थी, ऐसे ही हम स्टेशनरी भी खरीद रहे हैं। तो स्टेशनरी का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी, हम यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट बना लेंगे, जो क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। एंटर करते करते आगे बढ़े। कितने की स्टेशनरी खरीदी है, तो यह बता रहे हैं आपको 12,500 की खरीदी है 20 अप्रैल को। तो यहां पे हमने डाला 12,000 और डेट चेंज करने के लिए F2, क्या डेट है हमारी 20, तो 20 डाल के हम एंटर दबा देंगे और इस एंट्री को एंटर करते करते पास कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। इस वाली एंट्री में आपको देखना है कि हमने यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ, गोल्डन सर्विसेज के साथ। मतलब ये कोई एक कंपनी है, इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विस। हमारा काम ही है ये कंसल्टेंसी यानी सलाह देने का, हम इसको सलाह देंगे। और हम दोनों की बात हुई है कि हम आपको टोटल आपका बिल 80,000 का बनेगा। अभी तक हमने इसको सर्विसेज नहीं दी है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सी रिसीव्ड एडवांस, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, एडवांस में पैसा लिया है। कितना, 30,000 का चेक लिया है। कुल मिला के पैसा हमारे बैंक में आ गया है। अगर हम इसको सर्विस दे देते, तो सर्विस देते या कोई सामान देते तो सेल्स वाउचर आता, पर अभी तो हमने कोई सर्विस दी नहीं है। अभी तो क्या किया है, हमने केवल 30,000 का एडवांस में चेक रिसीव किया है। तो कंपनी के अंदर पैसा आया है। मैंने आपको बताया था अगर आप कहीं से भी पैसा ले रहे हो, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो वाउचर आएगा रिसिप्ट वाउचर। अब उसने क्या दिया है, चेक दिया है, तो एक लेजर तो आएगा हमारा SBI बैंक का जो बना हुआ है। और किसने दिया है, आपने किससे लिया है, तो वो होगा हमारा गोल्डन सर्विसेज का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर ये लेजर नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने पैसा किससे लिया था। तो गोल्डन सर्विसेज के नाम का एक लेजर बनाएंगे जो हमारा सन्ड्री डेटर कहलाएगा। सन्ड्री डेटर का एक ग्रुप पहले से ही बना हुआ रहता है। जैसे अभी हमने सिल्वर सर्विसेज से माल खरीदा था, तो वो आपका दुकानदार था, इसलिए वो आपका क्रेडिटर होगा। और गोल्डन सर्विसेज आपका ग्राहक है, इसलिए ये आपका डेटर होगा। SBI बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और गोल्डन सर्विसेज भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। दोनों का रूल बोलता है पाने वाले को डेबिट करो। यहाँ पे पाने वाले कौन है, हमारा बैंक अकाउंट, हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक को हम डेबिट कर लेंगे, और देने वाले को क्रेडिट करो। और देने वाला यहाँ कौन है, गोल्डन सर्विसेज, इसलिए गोल्डन सर्विसेज को हम क्रेडिट कर लेंगे। दोस्तों आज आपको थोड़ा मिक्स लग रही हो ये क्लास, क्योंकि इसमें आपको ग्रुप, वाउचर, गोल्डन रूल सारी चीजें आपकी यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। पर आप इस इन एंट्रीज को 1 या 2 बार करिएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए इस एंट्री को टैली में करते हैं। आपने एडवांस में पैसा लिया है, तो कुल मिला के कंपनी के पास पैसा आया तो रिसीट वाउचर आएगा। अब पैसा आपने किससे लिया है, यहाँ पे पता चल रहा है कि गोल्डन सर्विसेज से लिया है, जो आपका डेटा है यानी कि आपका ग्राहक है। तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी, गोल्डन सर्विसेज का एक अकाउंट क्रिएट होगा जो क्या होगा हमारा सन्ड्री डेटर्स। एंटर करते करते हम इसको पास कर देंगे। कितना पैसा आपने लिया है वो देखते हैं। यहां पर आपने एडवांस में भी 30,000 रिसीव किया है, ये 80,000 नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपने सर्विसेज नहीं दी है। हम तो ये वाली एंट्रीज कर रहे हैं बाद वाली कि आपने एडवांस में रिसीव किया है 30,000 बैंक में। कितनी तारीख को, 21 को। चलिए डालते हैं यहां पर 30,000। अब दोस्तों यहां पर हमें चीज ध्यान रखनी है, टाइप ऑफ रेफरेंस में जैसे ही हम 30,000 डाल के एंटर करेंगे, ये आपके सामने शो हो जाएगा। यहां पर 4 ऑप्शन आए हैं आपके पास। अगर आपकी कंपनी किसी को एडवांस देती है या किसी से एडवांस लेती है तो हम यहां पर एडवांस लेंगे, और अगर आपकी कंपनी कोई नया बिल जनरेट करती है तो न्यू रेफरेंस लेंगे। फिलहाल हमें ये 2 चीज समझनी है।
बाकी ये चीजें आपकी जैसे आगे बढ़ेगी प्रैक्टिकल वैसे वैसे आपको समझ में आती रहेगी। अभी आप एडवांस में पैसा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एरो की से ऊपर नीचे जाके हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर एंटर और फिर एंटर। अब आपके पास पैसा आया है तो डेबिट क्या होगा, मैंने आपको बताया आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एस प्रेस करेंगे तो एस से रिलेटेड लेजर यहाँ पे आ जाएंगे साइड में। जैसे ही फिर हम डी प्रेस करेंगे तो केवल हमारा एसबीआई बैंक आ जाएगा और हम एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर फिर एंटर। एक चीज जरूरी है हमें याद रखनी कि डेट 20 अप्रैल को पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमारी डेट है 21 अप्रैल। तो डेट चेंज करने के लिए अल्ट F2 और एक डेट ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी, फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंट्री पास करने के लिए हम कंट्रोल A या फिर एंटर करके इसको पास कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, यहां पर आपने क्या किया, डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट यानी कि जमा करवाया है 30,000 रुपए कैश। आपकी कंपनी के पास अब कैश ज्यादा हो गया है तो आपने क्या किया, 30,000 रुपए जो भी आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाया था उसमें आपने 30,000 रुपए जमा कर दिए। तो कैश किसका था, कंपनी का, बैंक अकाउंट किसका है, कंपनी का, मतलब कि पैसा कंपनी के ही अंदर है। तो वाउचर आएगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे दो लेजर इफेक्ट करेंगे, एक तो बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। बैंक है हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड और कैश हमारा रियल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट का रोल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो। हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए पाने वाला कौन है, हमारा बैंक अकाउंट, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। और कैश का रूल क्या बोलता है रियल का, कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। और आपके व्यापार से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि आप कैश ही तो जमा करवा रहे हो, इसलिए कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए इस एंट्री को हम टैली में करते हैं, एक बार और देख लीजिए आप इसको अच्छे से। जैसा कि हमने अभी वहां कॉन्ट्रा वाउचर लिया है तो हम यहाँ पे F4 का यूज करेंगे या फिर हम इस पे माउस से एंटर करेंगे। क्या जा रहा है आपका, हमने अभी आपको बताया कि आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो तो आपके हाथ से कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा कितने, 30,000 से। अभी यहाँ पे आप देखिए कैश का करंट बैलेंस बता रहा है 2,70,500। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे ऑटोमेटिक कैश कम हो जाएगा और आपका बैंक में ऑटोमेटिक पैसा बढ़ जाएगा। एंटर करते करते हम इस एंट्री को पास कर देंगे। अब यहां हम डेट चेंज करना भूल गए थे और ये डायरेक्ट एक्सेप्ट का पूछ रहा है, हम यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। पीछे जाने के लिए हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आगे जाने के लिए हम एंटर का यूज करेंगे। देखते हैं किस तारीख को हमने पैसा जमा करवाया है, 23 अप्रैल को। तो डेट चेंज करने के लिए हम अल्ट 7F, हम केवल F2 का यूज करेंगे। यहां पर हमने 23 अप्रैल को पैसा जमा करवाया तो हम यहां पर डेट चेंज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। फिर एंटर करते करते इस एंट्री को पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब अगली एंट्री में यहां पे क्या हो रहा है कि हमने यहां पर एक इनवॉइस रिसीव किया है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। आपको बिल कब मिलेगा, जब आपने कोई सामान या सर्विस खरीदी होगी। आपको यहाँ पर 8,000 का बिल मिला है इंक एंड पेपर पब्लिशर से, यानी कि आपका दुकानदार है। किस चीज का, आपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी है। कुल मिलाकर यहाँ पर एंट्री को थोड़ा सा घुमाया गया है। सीधा सीधा यहाँ पे कहे तो ये आपने माल खरीदा है, क्योंकि आप माल खरीदोगे तभी तो आपको बिल मिलेगा। और आपको जब भी लिखा होगा कि रिसीव्ड इनवॉइस तो वाउचर आ जाएगा अपना परचेस वाउचर। अब दो चीजें इफेक्ट करेगी, क्या खरीदा है, तो हमने स्टेशनरी खरीदी है जो हम पहले लेजर बना चुके हैं स्टेशनरी का। किससे खरीदी है, तो हमने यहाँ बता रहा है कि इंक एंड पेपर पब्लिशर से परचेस करी है। तो इंक एंड पेपर पब्लिशर आपका क्या हुआ, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर हुआ, यानी कि ये आपका दुकानदार कहलाएगा। अब देखते हैं इनके गोल्डन रूल के बारे में। तो स्टेशनरी वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये हमारा खर्चा है और खर्चे इनकम से रिलेटेड हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। और इंक एंड पेपर ये एक तरह से पार्टी का नाम है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट यानी कि वो व्यक्तिगत खाता है। दोनों का रोल देखें तो नॉमिनल का रोल बोलता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। यहाँ तो आप स्टेशनरी खरीद रहे हो तो ये तो कंपनी के लिए खर्चा हुआ, इसलिए इस खर्चे को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देंगे। और इंक एंड पेपर पर्सनल है तो पर्सनल का रोल बोलता है कि देने वाले को क्रेडिट करो, और दे कौन रहा है हमें, इंक एंड पेपर, इसलिए इंक एंड पेपर को हम क्रेडिट कर देंगे।
चलिए टैली पर हम ये एंट्री करते हैं, एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आप माल खरीद रहे हो, तो खरीद रहे तो आपका वाउचर आएगा यहाँ पर परचेज वाउचर F9। जैसे ही परचेज वाउचर आएगा हम एंटर प्रेस करते करते नीचे आएंगे। जब पार्टी नेम पूछेगा तो हम किससे माल खरीद रहे हैं, जैसे हमने पहले ये लेजर हम बना चुके हैं, जैसे हमने गोल्डन सर्विसेज का बनाया है, सिल्वर हाउस का बनाया है, ऐसे ही हम अभी किससे माल खरीद रहे हैं, इंक एंड पेपर पब्लिशर से। तो उसका भी हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएशन के लिए Alt C, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का लेजर बनाएंगे, एंटर। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर नहीं, डेटर मतलब होता है ग्राहक, ये तो आपका दुकानदार है, इसलिए यह होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। एंटर करते करते हम आगे बढ़ेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज परचेस करी है, तो हमने तो स्टेशनरी खरीदी है, और स्टेशनरी का लेजर तो हम पहले से ही बना चुके हैं, इसलिए हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम केवल एस प्रेस करेंगे, इतनी साइड में हमारा स्टेशनरी का अकाउंट आ जाएगा। हम एक बार और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब अमाउंट पूछ रहा है कितने की स्टेशनरी हमने खरीदी है, तो यहाँ देखते हैं हमने 8000 की स्टेशनरी खरीदी है 25 तारीख को, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 8000, और डेट चेंज करने के लिए F2 25 एंटर। तो हमारा डेट डालने से मंथ और ईयर ऑटोमेटिक आ गया। एंटर करते करते हम इसको भी पास कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 27 अप्रैल को हमने क्या किया, विड्रॉल यानी कि निकाले कितने, 8500 कैश पर्सनल यूज के लिए। अब हमने क्या किया, कंपनी में से कुछ पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग मैंने आपको बताया था, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। अगर कोई कंपनी का ओनर अपने निजी खर्च के लिए कंपनी से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहां पर यही हुआ, मिस गुप्ता ने यहाँ पर पैसा निकाला है, विड्रॉल किया है 8500, कंपनी से कैश निकाला है, तो यहाँ पर कंपनी से पैसा जा रहा है, इसलिए वाउचर आएगा पेमेंट वाउचर। दो लेजर इफेक्ट करेंगे, एक तो हम लेजर बनाएंगे ड्राइंग का जो कैपिटल में से ही निकलेगा, और दूसरा रहेगा हमारा कैश जो पहले से ही बना हुआ है। जो ड्राइंग है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि सुरभि गुप्ता ने निकाला इसलिए उसका पर्सनल है, और कैश जो कंपनी की संपत्ति है असेट से, इसलिए ये हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। पर्सनल का रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। यहां आपका पर्सनल का रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पे कौन पा रहा है, सुरभि गुप्ता, इसलिए ड्राइंग किसका लेजर बना रखा हमने, ये ड्राइंग सुरभि गुप्ता का, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और रियल यानी कि कैश का अकाउंट क्या बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए, यहाँ तो व्यापार में पैसा आ नहीं रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री को हम टैली में करते हैं। कंपनी से पैसा गया है, क्योंकि सुरभि गुप्ता ने पैसा निकाला है, तो पैसा कंपनी से बाहर जाए तो वाउचर आएगा पेमेंट वाउचर, चाहे पैसा कोई भी निकाले। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सुरभि कैपिटल का लेजर बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे Alt C करके एक लेजर बनाएंगे ड्राइंग के नाम का, जिसका ग्रुप रहेगा कैपिटल। एंटर करते करते हम इसको भी पास कर देंगे। कितना पैसा निकाला है, तो यहाँ हमें दिख रहा है इसने कितना निकाला है, 8500 कैश में, तो हम भी यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 8500, और क्रेडिट होगा हमारा कैश अकाउंट। अब कैश हमारे पास ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8500 रहेगा। एंटर। सबसे पहले डेट देखते हैं 27, तो हम यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए F2 और डेट डाल के एंटर कर देंगे, फिर एंटर, और ये एंट्री हमारी पास हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इस एंट्री को देखते हैं, तो यहाँ पर 30 अप्रैल को हमने 950 रुपए कैश दिया है। किस चीज का, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का। इस महीने हमारे ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस लगा है, हमने कुछ मेंटेनेंस करवाया है जिसमें 950 रुपए लगे, और वो हमने हाथों हाथ कैश से पे कर दिया है। तो यहाँ पर कंपनी से आपका पैसा जा रहा है, तो सबसे पहले समझना है वाउचर, तो वाउचर आएगा हमारा पेमेंट, यहां वाउचर आएगा हमारा पेमेंट वाउचर, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है।
किस चीज का जा रहा है, तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का जा रहा है, जो एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा हुआ ग्रुप और लेजर हुआ ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। क्या चीज बाहर गई, तो आपका कैश बाहर गया है जो पहले से ही बना हुआ है। दोनों का ही देखते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा और ये कैश वाला हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल का रूल बोलता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। और कैश यानी कि रियल अकाउंट बोलता है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, और व्यापार से हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है कंपनी से बाहर, तो कैश को हम कर देते हैं क्रेडिट। एक बार और इस एंट्री को देख लीजिए आप अच्छे से, फिर हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ही है, यहाँ पे हम ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का पैसा दे रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी, इन सब के लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही हम अल्ट करके क्रिएट करेंगे। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस अकाउंट, जो क्या होगा, कंपनी के लिए खर्चा होगा। कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करते करते इसको भी हम पास कर देंगे। कितना पैसा दिया है हमने, तो यहां हमें दिख रहा है 950 रुपए कैश, और क्रेडिट कर देंगे हम यहां पर कैश के अकाउंट को। कितनी तारीख को, तो डेट भी हम देख लेते हैं, 30 अप्रैल। तो डेट चेंज करने के लिए F2 और यहाँ पे 30 डाल के हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो मंथ और ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से एंट्री को एंटर करते करते हम पास कर देंगे। दोस्तों यहां पर आपका 1 महीना पूरा हो चुका है। अब हम इससे पीछे जाने के लिए हम सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे कि जो चीज मैंने करी है वो की वही चीज आपने करी या नहीं करी है। अगर आपका कुछ गलत होगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। हम यहाँ पर आपको रिपोर्ट बताते हैं, तो रिपोर्ट देखने के लिए हम एस्केप की का यूज करेंगे। एक बार और एस्केप की। अब हम आ चुके हैं गेटवे और टैली पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट्स का हेड। रिपोर्ट्स के हेड में हम जाएंगे डिस्प्ले पे, और या फिर उसके लिए शॉर्टकट आप डी का यूज कर सकते हो। डिस्प्ले में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, इस पे हम एक बार फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एचजी कंसल्टेंसी का ट्रायल बैलेंस बता रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की सारी डिटेल्स, क्या चीज आपको देना है, क्या क्या सेट से क्या लाइबिलिटीज है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो आपको केवल यहाँ पे ग्रुप बता रहा है। अगर हमको इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ कोने में आपको दिख रहा होगा डिटेल, और F1 के नीचे एक लाइन है। इस एक लाइन का मतलब है अल्ट। इसे हम अल्ट के साथ F1 का यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी डिटेल में शो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट साइड हमारी लायबिलिटीज होती है, जो कंपनी को देना है या कंपनी का दायित्व है, और ये डेबिट साइड हमारी असेट्स होती है। अब देखते हैं इस साइड हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं कैपिटल के अंदर हमने 2 लेजर बनाए थे, एक तो सुरभि कैपिटल और एक ड्राइंग का। सुरभि कैपिटल यानी कि इसने कितना पैसा लगाया था, 5 लाख रुपए, और उसने निकाला कितना अपने पर्सनल यूज के लिए, 8,500। लाइबिलिटीज यानी कि आपके ऊपर कर्जा क्या है, तो हमें कर्जे में बता रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि दुकानदारों को हमको 20,000 देना है। अब किसको कितना देना है ये देखने के लिए हम इस पे आकर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें इसने बता दिया है कि इंक एंड पेपर को देना है 8,000 और सिल्वर हाउस को देना है 12,000। आपने ये माल कब खरीदा था, इसके लिए फिर एंटर करो। यहाँ पे आपको बता रहा है अप्रैल में आपने माल खरीदा है, फिर एंटर। ये बता दिया इसने कि आपने 25/4 को स्टेशनरी खरीदी थी 8,000 की। फिर पीछे जाने के लिए एस्केप की, फिर एस्केप की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि 1,05,500 की आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि एयर कंडीशनर, सेल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। ये यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि हमने इनका ग्रुप सही लिया था। अगर आप कंप्यूटर को दुकानदार बना दोगे तो टैली उसको दुकानदार समझ लेगा, इसलिए हमें सही लेजर को सही ग्रुप के अंदर लेना है। ऐसे ही आपके पास असेट्स क्या क्या है, तो ये आपको बताया कि आपके पास 44,000 रुपए आपने डिपॉजिट कर रखा है। किस चीज का, तो एंटर प्रेस करिए, यहाँ पता चल जाएगी फोन के लिए आपने दिए 4,000 और रेंट के लिए दिए आपने 40,000। ये आपके असेट्स क्यों, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपको वापस मिल जाएगी। फिर एस्केप की का यूज करेंगे।
अब संडे डेटा हमें हमेशा डेबिट साइड दिखाता है, पर ये उस साइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने 30,000 फिर एंटर प्रेस करेंगे, 30,000 हमने गोल्डन सर्विसेज से एडवांस में पैसा लिया है, और ये इस साइड हमारी क्या शो करती है, लाइबिलिटीज। तो ये 30,000 हमारी लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने इसको सर्विसेज नहीं दी है। तो लाइबिलिटीज क्यों हुई, क्योंकि या तो आपको इसको सर्विसेज देनी है और सर्विसेज नहीं दे पाए तो आपको ये पैसा उसको रिटर्न लौटाना पड़ेगा। आपके पास कैश कितना है, तो यहां हमें पता चल रहा है कि 2,31,050 रुपए आपके पास कैश है। बैंक में कितना है, तो 1,40,000 आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है। अब किस बैंक में कितना है, तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ बता दिया इसने SBI बैंक। जैसे ही अगर आपके पास बहुत सारे बैंक होंगे तो सारे बैंकों की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। फिर इसके की करके पीछे है टोटल इस महीने आपका खर्चा कितना हुआ है, तो ये बता रहा है कि 20,950 रुपए का आपका खर्चा हुआ है, जिसमें ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का आपने दिया है 950 रुपए और स्टेशनरी का आपने दिया है 20,000 रुपए। अगर आपकी ये सारी एंट्री जैसी है, सेम टू सेम ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, तो आपकी सारी एंट्री सही है। फिर पीछे जाने के लिए हम एस्केप की का यूज करेंगे, फिर एस्केप की, और टैली को क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ये पूछ रहा है बाहर जाना है, हम इस पे एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों हम टैली से बाहर आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम 5 बजे।